एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के लिए 20 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अभी तक तो जो सीरियस होंगे उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये 3 पोर्शन हैं और इनसे टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन इसमें से जीएस के होते हैं, जीके जीएस के, और उसके बाद से मैथ्स होते हैं 35, फिर होते हैं रीजनिंग के। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 20 दिन बचे हुए हैं इसमें हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या हम लोग को नहीं पढ़ना है। मतलब कौन सी चीज़ें हम लोग को करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में अगर हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी। जैसे हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे नया कोई हम लोग को जीएस में टॉपिक मिल गया और वो हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, और उसके क्वेश्चन नहीं हम लोग को आ रहे हैं। तो अब ये नहीं करना है कि उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग या वो टॉपिक जाके अब हम लोग को सर्च करके पढ़ना है, क्योंकि हम लोग के पास अभी इतना टाइम नहीं बचा है। बस क्या करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैंने जीएस की स्ट्रेटजी प्रॉपर और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मैंने 2 पार्ट में खूब अच्छे से बता रखा है, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया था तो मैंने 2 पार्ट में उसको किया है। तो आप लोग वहाँ से जाके, अगर आप लोग को अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, जो टॉपिक मैंने बताया वहाँ से जाके आप उसको कवर अप करिए, उतना पढ़िए। मुझे नहीं लगता है उतना पढ़ने के बाद आपके 35 क्वेश्चन से कम से ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी मैंने बताया एंशिएंट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो चीज़ें आपको खूब अच्छे से रिवीजन करना है। या आप जो पढ़ चुके हैं जीएस में, जितना पढ़ चुके हैं, चाहे स्टैटिक जीके हो गया, जैसे संगठन हो गया, नेशनल पार्क हो गया, चाहे बांध परियोजनाएं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं सारी चीज़ों की खूब अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि अब कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को कुछ नया नहीं पढ़ना है। और उसके बाद से पर डे आप लोग को एक मॉक टेस्ट लगाना है। चाहे आप नहीं मन हो रहा है तो आप एक दिन बीच में सेक्शनल लगाइए, फिर फुल लेंथ लगाइए, फिर सेक्शनल, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और ये मैं कहाँ से बता रही हूँ? टेस्ट बुक से आपको करना है। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे कि आप टेस्ट बुक, मतलब आप जो टेस्ट लगाती है उसका एनालिसिस वीडियो लाया करिए। जैसे कि मैं एक दिन छोड़ के और एक दिन मैं टेस्ट लगाती हूँ, तो देखिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं टेस्ट तो लगाती हूँ लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मुझे थोड़ा सा, आप लोगों को पता होगा कि मुझे थोड़ा सा गांव का भी काम देखना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। इस बीच में बिल्कुल नहीं मिला है। और जब से त्यौहार हैं और इस टाइम तक सबको पता है कि सबके घर में थोड़े बहुत काम, थोड़े बहुत क्या काम रहते हैं, और ये सब सारी चीज़ें हैं, इस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जितना मुझे मिलता है थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ या टेस्ट ही लगा लेती हूँ, यही चीज़ें होती हैं। लेकिन जिनके पास भी टाइम है, मतलब जिनको जितना भी टाइम मिल रहा होगा, प्लीज़ आप लोग 20 डेज़ में एकदम कॉन्सेंट्रेट करके बस आप लोग रिवीजन करिए। जो पुरानी, जितना आप लोग पुराना पढ़ चुके हैं आप लोग उसका रिवीजन करिए। जैसे जीएस का क्या करना है कि हम लोग को हम लोग को एकदम सोच लेना है कि हम लोग को एक दिन में मिडिवल, मॉडर्न और क्या बोलते हैं, मिडिवल का, मॉडर्न का और एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग को 5-5 टॉपिक लेके चलना है कि 5 टॉपिक इसका, 5 इसका, 5 इसका, और स्टैटिक जीके का रोज़ 2 लेके चलना है कि मॉर्निंग में हम लोग को इतना पढ़ के निपटा देना है, ठीक है। चाहे दोपहर हो जाए, वहाँ जीएस हम लोग को एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा है और उसके ही क्या वेटेज सबसे ज़्यादा है 50 क्वेश्चन के, इसको करना है। उसके बाद से हम लोग को आधे दिन में क्या करना है कि मैथ्स करना है और रीजनिंग करना है, ये ऐसे हम लोग को बांट लेना है। जैसे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जीएस के लिए आधा दिन रखना है, फिर मैथ्स और रीजनिंग के लिए आधा दिन रखना है, ठीक है, इतना करना है हम लोगों को। और जीएस में क्या करना है कि सुबह में हम लोग को सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन पढ़ने हैं, जितना हम लोग को रिवीज, जैसे हम लोग को याद करने वाला जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग को देखने हैं। जैसे नृत्य हो गया, त्यौहार हो गया, और जितने भी खेल से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, ये सब सारी चीज़ें, अनुसंधान है और नोबेल पुरस्कार हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग को सुबह में करना है, एकदम मॉर्निंग में सो के उठने के बाद ही तुरंत, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, वो तुरंत ही कवर अप कर लेगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को आना है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे, ये सब चीज़ें हम लोग को करनी है। उसके बाद से हम लोग को थोड़ा जियोग्राफी देख लेना है। इतना हम लोग को करना ही करना है, रोज़ करना है इसको, ठीक है। आधे दिन में मान लीजिए आपको 12 बज गया, एक या 1 बज गया,
उसके बाद से क्या करना है कि उठना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद से सीधे मैथ्स लगाने बैठना है। या फिर आप अगर बहुत बोर हो गए हैं तो थोड़ा रीजनिंग का टॉपिक लेके चलिए बीच में, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट रहता है, तो हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे कि और रीजनिंग में क्या करना है कि सबसे पहले पजल लेके चलना है, और जो भी ये अंक गणितीय जो दिए रहते हैं बॉक्स में नंबर और अगला श्रेणी पूछ देता है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देख के चलने हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, रीजनिंग के जो भी मुझे लगता है सबके थोड़े बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक बचे होंगे जो नहीं आते हैं, उसको फटाक से आपको लिखना है और उस टाइप का क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, मैथ्स के लिए जाना है। और मैथ्स में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि जो जैसे कि मान लीजिए हमको टाइम एंड वर्क पे ज़्यादा पकड़नी है, या फिर जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पे हम लोग थोड़ा वीक है, चाहे हम लोग फंसते हैं क्वेश्चन में, चाहे एवरेज के क्वेश्चन में फंसते हैं, चाहे SICI वाले क्वेश्चन में फंसते हैं, जो भी टॉपिक जिसके भी वीक होंगे, वो क्या करना है आपको कि उसी को सबसे पहले करना है। ठीक है, और उसी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर लेना है उसी टाइम पे तुरंत। जैसे मान लीजिए हम मॉक टेस्ट दिए और मुझे उसमें मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, मुझे लगता है कि अब सबके थोड़े थोड़े सुधार हो रहे होंगे। तो अगर आप एक दिन छोड़ के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो स्पीड तो अपने आप अच्छी हो जाती है। अगर वीक में अगर मान लीजिए 6 दिन में अगर आप 3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ और सेक्शनल दे रहे हैं, स्पीड सही हो गई होगी। और केवल क्वेश्चन जो एरर हो रहे होंगे या फिर प्रेशर की वजह से हो रहे होंगे, उसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये करना है, और क्या करना है, उस टॉपिक को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इतने दिन में मतलब इतना कर लेना है हम लोग को। मान लीजिए कि 7 बज गया तो हम लोग को क्या करना है कि अब इसके बाद से कुछ पढ़ना नहीं है। शाम के 7 बजे के बाद थोड़ा सा टहल के या फिर जो भी अपना घर का काम होगा उसको निपटा के क्या करना है कि खाना नहीं खाना है सबसे पहले। क्या करना है कि उसके बाद थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद बैठ के मॉक टेस्ट दे लेना है एक, या फिर आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे सुबह मॉक टेस्ट दे लिया करिए, दोनों में से एक टाइम कोई चूज़ कर लीजिए। तो आप क्या करिए, मॉक टेस्ट दे लीजिए। उसके बाद से क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद से अपना खाना खाना है, आराम से सोना है, फिर सुबह उठ के वही रूटीन करना है कि हम लोगों को जो भी चीज़ें पढ़नी है, GS को सबसे पहले लेके चलेंगे। मतलब मेरा अपना, मैं बता रही हूँ अपना, मेरा कि यही वाला टारगेट है कि सुबह क्या करना है, GS लेके चलना है। फिर उसके बाद से दोपहर में, क्योंकि मुझे दोपहर मतलब 10 से और 12-1 बजे तक मुझे मतलब इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं 10 बजे के पहले अपना GS करती हूँ। उसके बाद से मैं 1-2 बजे के बाद जब मैं खाली होती हूँ, उसके बाद से मैं मतलब इस टाइम से या फिर थोड़ा और पहले, आधे घंटे पहले, मतलब 1:30 बजे या 1 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ अपना थोड़ा बहुत रीजनिंग या मैथ्स का लेके चलती हूँ। और उसके बाद से ऐसे करने के बाद से मैं शाम को मॉक टेस्ट लगाती हूँ, मतलब रात में 7-8-9 बजे ऐसे लगाती हूँ। उसके बाद से मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद से मैं सोती, क्योंकि आप खाना खा लेंगे ना तो फिर नींद आने लगेगी। इस वजह से आपको सबसे पहले क्या करना है, उठना है, थोड़ा बहुत लाइट कुछ भी ले लेना है, पानी या फिर कुछ बिस्किट वगैरह या फिर कुछ भी जो भी आपको रात में थोड़ा बहुत खा के उसके बाद से फिर से बैठना है, टेस्ट देना है, उसके बाद प्रॉपर खाना मतलब डिनर करके तब सोना है आपको। ठीक है, ये चीज़ें करनी, और रोज़ का ये शेड्यूल बना लीजिए 20 दिन, क्योंकि 20 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो ऐसे कट जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, इस वजह से ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद से मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं ये बता दूंगी आप लोगों को कि मॉक टेस्ट कैसे हम लोगों को मतलब कौन सा पोर्शन सबसे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये चीज़ें भी मैं बता दूंगी। तो अभी इस वीडियो में स्ट्रैटेजी का जो भी मतलब फंडा है, मैं जो लेके चल रही हूँ अपना, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, बहुत आराम से हम लोग बांट के और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और GS का वेटेज ज़्यादा होने की वजह से हम लोग को इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का अब रीजनिंग और मैथ्स में स्कोर इम्प्रूव हो गए होंगे, जैसे कि मेरे भी इम्प्रूव हो गए हैं लगभग। मेरे भी मतलब 35 में 35 तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक आध दो मिस्टेक होके या फिर सिली मिस्टेक या प्रेशर जो भी मान लीजिए, इस वजह से गलत हो गए। मतलब मैं 33, 32, 33 ऐसे मेरा मैथ्स और रीजनिंग में मेरे अभी स्कोर बन रहे हैं। और सॉरी यार, मैं नहीं ला पा रही हूँ वीडियो, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है सही बताएं तो, नहीं तो एनालिसिस वीडियो मैं ज़रूर लाती। और मैं टेस्ट दे रही हूँ, मेरा वीकली 3 तो नहीं हो पाता है, 2 होता है, बाकी मेरे सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं मैं वो देती हूँ। तो आप लोग भी अपना टेस्ट कंटिन्यू लगाइए और बिल्कुल लापरवाही मत करिए। 20 दिन बचे हैं, एकदम अपने आप को मतलब 100% दे दीजिए और खुद को टाइम दीजिए। 20 दिन में अगर आप अपने आप को भी टाइम देंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा।
और जो भी फालतू चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा बाइकआउट करिए और एकदम अच्छे से फोकस होके पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हम लोगों का वीडियो होगा, ये मॉक टेस्ट कैसे हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। स्ट्रैटेजी ये उसी के लिए है जो पहले से पढ़ाई किया हुआ है, उसके लिए नहीं है कि कोई सोचे कि 20 दिन में मैं 90, 95 और 100 कर ले जाऊंगा। उसके लिए ये वीडियो नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और 20 दिन बचे हैं, अपने आप को एकदम 100% दीजिए और मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए। स्कोर चाहे अप हो चाहे डाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। एकदम अच्छे से बस फोकस होके, एकदम फोकस होके और अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, पढ़ाई करना है। किसी का कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं सोचना है। अभी सब कुछ बाइकआउट करके बस पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।